मध्य प्रदेश की ये बेटियां सड़क पर बैठी हैं और मांग कर रही हैं अच्छे स्वच्छ खाने की। ये बेटियां खंडवा की हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास में रहती हैं और यहाँ पर उन्हें खाने में कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है जिससे कि मध्य प्रदेश की ऐसी बेटियां जो अनुसूचित जाति जनजाति से आती हैं उनको बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सके। इसके लिए प्रदेश की सरकार कई छात्रावास भी चलाती है। सरकारी छात्रावास में इन बच्चियों को रहने की जगह मिलती है, पढ़ाई करने की जगह मिलती है ताकि ये आराम से इत्मीनान से अपना भविष्य बना सके। ऐसा एक छात्रावास मध्य प्रदेश के खंडवा में है जहां की बेटियों को सड़क पर उतरकर साफ पौष्टिक खाने की मांग करनी पड़ गई। यहाँ पर इनको खाने में कीड़े मिल रहे हैं, इल्लियां मिल रही हैं। जब इस पूरे मामले की शिकायत इन्होंने हॉस्टल की वार्डन से की तो वार्डन उल्टा इनको धमकाने और डराने लगी, जिसके बाद गुस्से में आक्रोशित ये तमाम बेटियां छात्राएं 8 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और अपनी बात सभी के सामने रखी है। देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना के नाम पर प्रदेश सरकार का एक बड़ा हिस्सा बजट का खर्च होता है और ऐसा ही बजट सरकारी हॉस्टल्स में भी खर्च किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की लाडली बेटियों को सरकारी हॉस्टल में एक समय भरपेट पौष्टिक और साफ खाना भी नहीं मिल पा रहा है। जो खाना मिल रहा है उसमें इल्लियां निकल रही हैं, कीड़े निकल रहे हैं। बीमार पड़ने पर अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिल रहा और जब इसकी शिकायत ये बच्चियां लेकर हॉस्टल वार्डन के पास पहुंची तो उल्टा उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिसके बाद नाराज छात्राओं ने प्रशासन से ही शिकायत करना ठीक समझा। 8 किलोमीटर पैदल चलकर ये तमाम छात्राएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीनियर महाविद्यालय कन्या छात्रावास मोगढ़ थाने के पास में एमएलबी हॉस्टल की छात्रावास वहां से आए हैं। अनुसूचित जाति की छात्रावास है। हमारी हॉस्टल की वार्डन है रेखा प्रजापति मैम। हमारी हॉस्टल में लगातार कुछ दिनों से धंधुरे इल्ली निकलता था, तब तक तो हमने कुछ नहीं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज इतनी बड़ी इल्ली निकली, वो गोच आती है ना, गोश्त, वो वाली इल्ली निकली और हम मैम के पास लेके गए कि मैम ये इल्ली है, तो मैम बोलती बेटा आज एडजस्ट कर लो फिर देखेंगे। और बहुत सारी बच्ची, मतलब अभी तक तो धंधोरे में सब एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां आज एडमिट हो गई उल्टी कर करके, सबकी हालत खराब हो गई। हमारे पास मेडिकल की स्ट्रिप भी है, वो मेडिकल की वो बता उन मेडिकल में हॉस्पिटल गए तो उन्होंने हमारा इलाज करने से मना कर दिया, बोलते कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सब उल्टी कर करके हम करो। इसलिए हम चाहते हैं कि हम, और हमने बहुत बार मैम को बोला भी कि मैम हमारे कुछ करो, मतलब कुछ करो, एक्शन लो, कहीं बोलो। तो मैम बोलती आज कोई आएगा, कल कोई आएगा, ऐसे कर करके मैम हमको बात को टाल देती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती है। कितने बच्चे आज बीमार हो गए थे? आज कम से कम 5 बच्चे बीमार थे और मैं रक्षा, खुशबू और भारती, मोनू और सलोनी दीदी, साक्षी और मैं खुद। मैंने खाना खाया लेकिन मेरा सीसी था, मनीषा रंगीले, मेरा सीसी था, बट मैंने खाना खाया, वो उल्टी करके मैं पूनमचंद गुप्ता कॉलेज चली गई क्योंकि मुझे मेरा सीसी था, इसलिए मुझे कॉलेज जाना था। और हम मैम को कुछ भी बोलते हैं कि मैम ऐसा है, मतलब कुछ करो, तो मैम बोलती है कि मैं तुम्हारे घर बता दूंगी। मतलब मेरे को नहीं, बाकी लड़कियों को ब्लैकमेल करती है कि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी पर्सनल बातें बता दूंगी। रूम में गेट लगा के धमकाती है और अभी भी मुझे पता है कि घर जाओ, मतलब हॉस्टल जाऊंगी तो धमकाएगी और मेरे पापा को फोन लगा के बोलेगी। और ऐसी बहुत सारी लड़कियों को बोलते हैं ना, दीदी सोनाली दीदी आपको बोलते नहीं इधर आओ, बोलो। मैम बोलती है कि तुमने कुछ बोला तो तुम इधर, रेखा प्रजापति मैम, बोलो ना किसको किसको धमकाया मैम ने, बोलो। मैम तो यही बोलते हैं, इसको मारा है, थप्पड़ मारा है उसका मेरे पास, उसका बोल डरे मत, बोल मत डरे, बोल दे मत डरे। सब डरते हैं मैडम से क्योंकि मैम और कर्मचारियों को बोलते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं कि तुम्हारे घर मैम को, मतलब खाना बच जाता है तो भी नहीं देते हैं कि तुम 3 रोटी मिलेगी तो 3 ही मिलेगी, और सब्जी इतनी देते हैं कि सिर्फ नीचे की थाली का पेंदा ढक जाए, इतनी सब्जी, पेट भर के खाना भी नहीं देते। और मैम को बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ, किसी ने भी खाना नहीं खाया। आज खाने में क्या मिला था और क्या निकला? आज आलू की सब्जी मिली थी और उसमें इल्ली निकली थी, इतनी बड़ी वाली गोच। नहीं खाया। हॉस्टल में 100 छात्राएं हैं पर रहती नहीं है, 60 रहती है। तो आपसे पहले शिकायत करी थी? हाँ बहुत जगह करी, पर मैम बोलती मेरी बहुत पहचान है। दीदी इधर आओ, बोलो।
के जिम्मेदार हम जो भी बोल रहे वो रहेगा, हमको डर लगता है क्योंकि मैम से बोलो मैम बहुत धमकियां देती है। मैम को बोलते हैं कि आगे जाके कंप्लेन करो, बोलो यहाँ से शिकायत है, नहीं तो हमको जाने दो, आपकी नहीं सुन पा रहे तो मैम बोलती है कि बोले मैं बोल दूंगी, हो जाएगी कार्रवाई, ये वो कुछ और नहीं होता है। आज भी हम लोगों को आने के लिए बहुत रोका। हम 2 बजे से आने की कोशिश कर रहे कि जाते हैं, बहुत हो गया अब तो। आज तो इतनी बड़ी लड़कियों को रोक लिया है, उनको बोला आधे रास्ते साइड से करने की, बोले कि तुम नहीं जाओगी, स्कूल वाली लड़कियों को सबको बोल दिया कि तुम नहीं जाओगी कहीं। और जो भी एसी ऑफिस से आता है सब मैम की साइड बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो। तो हम हॉस्टल में रह रहे, पढ़ने के लिए रह रहे हैं कि वैसे ही मतलब रह रहे हैं, घर की कंडीशन खराब इसलिए रह रहे हैं, गरीब बच्चे हैं। खंडवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 15 से 18 साल की 20-25 छात्राएं धरने पर बैठी, नारेबाजी की। ये बच्चियां अपने साथ प्रदर्शन में अस्पताल की पर्चियां भी लेकर आई, दवाइयां भी लेकर आई। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हॉस्टल वार्डन इनको डराती है, धमकाती है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला के एडीएम का कहना है कि वो मामले की जांच करा रहे हैं और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्कृष्ट बालक बालिका छात्रावास में आज सुबह सब्जी में इल्ली पाए जाने की बात आई थी और उसके बाद में उनके लिए कुछ 4-5 बच्चियों की हालत तबीयत ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने जिला चिकित्सालय में बता के वापस आए हैं। वैसे अभी उनकी कोई गंभीर बात नहीं होने के कारण उनको वापस भेज दिया है वहाँ से। और उसके बाद में वहाँ पे कुछ और बातें सामने आई थी कि इल्लियाँ और पानी में कीड़े जैसी बात आई थी। ये जांच का विषय है। इसके संबंध में ऐसी ट्राइबल को जांच के लिए बोला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद में ही कुछ आगे कार्रवाई की जा सके। कितने बच्चे उसमें सामने? अभी प्रथम दृष्टया 5-6 बच्चियाँ की बात सामने आई थी कि उनकी तबीयत कुछ ऐसा लग रहा था कि हमारी तबीयत कुछ ख़राब है, तो उन्होंने जिला चिकित्सालय में बताया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। खासतौर पे बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर छात्रावास की सुविधा हो, वो प्रदेश सरकार देती है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाली छात्राओं के छात्रावास की सुविधा पर भी खर्च होता है। मध्य प्रदेश में अगर हम इस वक्त की बात करें तो 1900 से भी ज्यादा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए छात्रावास की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है। अलग अलग जिलों में ये छात्रावास बने हैं जहां पर रहकर ये बच्चियां पढ़ाई करती है। यहाँ पर इनको रहना और भोजन जो है वो सरकार की तरफ से मिलता है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने 2024-25 के बजट में भी इन छात्राओं के लिए, छात्रावासों के लिए अलग से प्रावधान किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास में इल्लियों वाला खाना अगर मिलेगा तो ऐसे में ये छात्राएं अपना भविष्य कैसे बना पाएगी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि इंदौर के भागीरथपुरा मामले से भी सरकार, प्रशासन, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कोई सीख नहीं ली है, जिसके बाद अब इन नाबालिग बच्चियों को खुद पैदल चलकर अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचना पड़ा। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। वार्डन के ऊपर काफी गंभीर आरोप बच्चियों ने लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे चलकर क्या करती दिखाई देती है। मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। खबर खंडवा से आप तक पहुंचाइए सहयोगी जय नागड़ा ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।